हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के साथ मैं जो है कुछ बातें शेयर करने के लिए आप सभी के सामने आया हूँ। दोस्तों, आज की जो ये प्रेजेंट कंडीशन आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और वास्तविक बात ये है कि जो हमारी देश की सरकार है वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का क्षेत्र है इसके प्रति लापरवाह हो गई है। और अगर बात करें तो आजकल एक सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ वायरल हो रही है वो ये हो रही है कि जो ठेके हैं वो खुले हुए हैं और जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं वो बंद हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम सभी का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी कंडीशंस में हम सभी जो है जी रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि जो कोरोना महामारी है ये आई है और ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। हम सभी को इसके प्रति सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल शिक्षण संस्थान, स्पेशली स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाए या फिर पहले इन्हीं को बंद किया जाए। अगर हम बात करें पिछले जो लॉकडाउन पीरियड गुजरा उसमें बात करें तो जो बच्चों का भविष्य है या बच्चों की जो शिक्षा है उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ जो किया गया। और ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जो है लोगों ने काफ़ी जो है काम भी किया। सभी टीचर्स ने अपनी तरफ से ज़्यादा ज़्यादा प्रयास भी किए कि वो अपने बच्चे की मदद कर सकें। उसी के लिए हम सभी ने भी जो बहुत प्रयास किए थे। लेकिन वास्तविक बात ये है मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन जो ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बट ये उसी के लिए जिसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे तैयार हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ कर के ही हर एक बच्चा सफल हो जाता तो फिर जो ये ऑफलाइन कोचिंग है या फिर जो टीचर के साक्षात दर्शन बच्चा करता है उसकी तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। या फिर एक बात बताइए मेरे दोस्त कि क्या आज से 10 या 15 साल पहले भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो थे, कोचिंग सेंटर्स या फिर जो ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल है या फिर अदरवाइज जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये इतने ही जो फेमस थे या फिर उस टाइम पे जो सारे बच्चे सफल हो जा रहे थे? तो आप बड़ा ध्यान से चीज़ों को समझें। हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के प्रति जो है एक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एकदम जो ऑर्डर जो है जारी कर दिए कि जो स्कूल कॉलेजेस वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी। जबकि एक बात बताइए, अगर स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है तो फिर आप सब चीज़ों को बंद कीजिए। आप अगर कोरोना के प्रति इतने ही जागरूक है तो कोरोना की जो वैक्सीन है उनकी डोज बढ़ाइए। हर एक व्यक्ति को या फिर अपना जो हर एक नागरिक है उसको कोरोना की जो डोज देने की कोशिश कीजिए। लेकिन कोरोना के नाम पे सब कुछ बंद कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, विशेषकर आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी के साथ अपनी सारी बातें जो शेयर करता रहा हूं और करता रहूंगा कि हम सभी को जो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम सभी को जो अपनी जो शिक्षा है उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो आपके माता पिता के सपने हैं आप उनको कभी सच नहीं कर पाओगे अगर इन्हीं हालातों के साथ आप इसी तरीके से काम करते रहे। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर उठाओ, अपने लेवल पे बातें करो, अपने समाज में बातें करो और जो इसके प्रति एक अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं अपने लेवल पर, उन सभी कदमों को आप सभी उठाइए। क्योंकि केवल एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन हम सभी के बीच में जो एकता आ गई और हम सभी यूनिटी के साथ काम करेंगे तो उस दिन सब कुछ पॉसिबल है। और मैं अपनी जो देश की गवर्नमेंट है उसको भी एक सजेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कोचिंग सेंटर्स के लिए जो कुछ ना कुछ नॉर्म्स डिसाइड कर दीजिए कि आप एक बड़े हॉल में 30 बच्चे पढ़ा सकते हैं, 50 स्टूडेंट्स पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो आपका ऑर्डर है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते या फिर आपने एकदम सभी चीज़ों को बंद कर दिया, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। प्लीज़ उन सभी लोगों के बारे में सोचिए जो कि शिक्षण संस्थान या फिर जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके जो घर की रोटियां हैं या फिर जो जिनके घर का खर्च है वो सारी चीज़ें हमारी इसी से जुड़ी हुई हैं। तो ये तो अपने आप में बड़ा ही गलत निर्णय होगा कि सब चीज़ें बंद की जा रही हैं, क्योंकि जो पिछली बार का लॉकडाउन था वो तो पब्लिक जैसे तैसे करके झेल गई। लेकिन अगर इस बार यही सेम कंडीशन पिछली बार वाली जनरेट करने की कोशिश की गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त या फिर मेरे परिजन या फिर मेरे प्यारे दोस्त नागरिक जो ऐसे बहुत सारे होंगे कि जो बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे और वो किसी लायक नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर बात करें स्कूल कोचिंग सेंटर्स की, या स्पेशली मैं कोचिंग सेंटर पे बात करूँगा क्योंकि मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ। तो दोस्त, पिछले इस 1 साल के लॉकडाउन ने बहुत सारी कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया। तो वो जो शिक्षक उस संस्था से जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं जो है बेरोजगार हो गए और उनके अंदर की जो शिक्षक बनने की अपने आप में प्रेरणा थी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो अगर ये फिर से हुआ तो भाई इस बार तो जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका लगभग पतन होना निश्चित है। क्योंकि अगर आप कोचिंग सेंटर को एकदम बंद कर देंगे तो एक तो बच्चे की शिक्षा जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, साथ ही साथ जो कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए सारा समुदाय है, उनका स्टाफ है, सभी टीचर्स हैं। और केवल टीचर्स ही नहीं जुड़ते कोचिंग सेंटर में, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो रोजगार मिलता है। तो उन सभी का रोजगार जो एकदम चला जाएगा तो उनके पास तो कोई विकल्प बचा ही नहीं। तो प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, प्लीज़ इस बात को सीरियस लें कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है। क्योंकि इस तरीके से
इस तरीके से हाथ पे हाथ रख के अगर हम सभी बैठ गए तो भाई कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो अपने लेवल पे सोचें और सजेशन दें कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी फॉलो करें, साथ ही साथ हम जो अपनी पढ़ाई है उसको भी कंटिन्यू रख पाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं, नहीं भाई, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सभी शिक्षक समुदाय के जो शिक्षक समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हम सभी अपने आप में डिसिप्लिन रहना और सरकार की नॉर्म सभी चीज़ों को फॉलो करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों प्लीज़ आप कुछ ना कुछ ऐसा सजेशन दें कि जिससे कि दोनों ही तरीके से मतलब हम जो बीच का कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें। गवर्नमेंट की जो कंडीशंस हैं हम कोरोना से भी बचाव कर सकें, और जो हमारी पढ़ाई है हम उसको भी कंटिन्यू रख सकें, और जो हमारे कोचिंग है या फिर स्कूल है वो भी बिल्कुल 100% बंद ना हो। उनका कुछ ना कुछ आप नॉर्म्स डिसाइड करो, बच्चों की संख्या डिसाइड करो, उनके डे डिसाइड करो, उनके बीच की डिस्टेंस डिसाइड करो, या फिर आप कंडीशन डिसाइड कीजिए कि मास्क होना चाहिए, आपका जो सैनिटाइजर होना चाहिए, या फिर जो भी आप डिसाइड करते हैं कुछ ना कुछ कंडीशंस दीजिए। बट एकदम जो ये आप मतलब डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि बिल्कुल बंद है, ये अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है। तो प्लीज़ बी सीरियस एंड बी अवेयर ऑन दैट कंटेंट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। बाय बाय, टेक केयर।